गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया आज, तो गुड आफ्टरनून। तो मॉर्निंग एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले तो हम लोग बात गोल्ड की करेंगे। गोल्ड में हम लोगों ने मॉर्निंग में मूवमेंट देखा, जो कि एक बुलिश मूवमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल व्यू की बात करेंगे कि आज का मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ जाने वाला है। ठीक, मैं अगर वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली जो लास्ट वीक की जो कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ठीक है, उसके बाद उसने जो अभी जो आज का जो वीक स्टार्ट किया है, मतलब कि कल ऑफ था, आप लोगों को पता है। तो आज से वीक एक्चुअली में स्टार्ट हुआ है। तो आज से जो वीक स्टार्ट हुआ है उसमें भी काफी बुलिश मोमेंटम उसने दिया है। ओके, तो इससे जो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट में और बुलिश मोमेंटम देखने को मिले। ठीक है, जो हमारे साथ में लास्ट जो हमारी कैंडल क्लोज हुई थी लास्ट डे की, आई मीन टू से फ्राइडे की जो कैंडल क्लोज हुई थी वो वीक कैंडल हुई थी, बट आज जो स्टार्टिंग कैंडल हुई है वो काफी अंदर बुलिश कैंडल है। तो मे बी चांसेस अभी और बुलिश के हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अगर अपने एक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस फेस आज का लो होगा। ठीक है, और सपोर्ट की मैं अगर बात करूं वीकली कैंडल के अकॉर्डिंगली, तो जो हमारा लास्ट वीक का हाई था, ठीक है, वो इसका सब रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे का सपोर्ट रहेगा। ओके, तो मैं मंथली कैंडल की बात करूं, मंथली कैंडल में भी सेम सिनेरियो आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी रिसेंट हमारा नया मंथ स्टार्ट हुआ है। हाँ, एक चीज और, तो हमें मंथली कैंडल पर भी डिस्कस करना पड़ेगा। आप लोग देख पाएंगे कि जो मंथली कैंडल थी, मतलब यूं टू से कि जो नवंबर की कैंडल थी, नवंबर की कैंडल काफी स्ट्रांग थी, नवंबर के बाद दिसंबर की स्ट्रांग थी। दिसंबर की कैंडल जो स्ट्रांग थी और उसने स्ट्रांगनेस में ही उसको क्लोज किया है। सबसे मेन चीज क्या है कि हायर हाई तो उसने बनाया, देन उसके बाद जो क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग जैसे कि यहाँ जो क्लोजिंग दी थी नवंबर की कैंडल ने, नवंबर के बाद जो दिसंबर की कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है, आप लोग देख सकते हो कि इसके हाई के ऊपर दी है। तो इससे जो हमें देखने को मिलता है कि ये मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम, अगर इनकेस इससे जो क्लोजिंग है मतलब जो दिसंबर की क्लोजिंग अगर नवंबर की कैंडल के जो क्लोजिंग है उससे नीचे होता, तो हमें वहां एक बियरिश मोमेंटम देखने को, मतलब एक एग्रेसिव बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट पर क्या हुआ। इस पॉइंट पर जो मंथली बुलिश कैंडल थी, देन उसने क्या किया, हायर हाई तो बनाया, लेकिन उसने जो मंथली बुलिश कैंडल जो बियरिश कैंडल बनी, वो कहीं ना कहीं जो लास्ट मंथ की बुलिश कैंडल का क्लोजिंग था वो उसके नीचे ब्रेक किया। तो इसलिए आप लोग देख पाएंगे मार्केट में कहीं ना कहीं उसमें आपको एक मिनट, ये देखिए, उसमें आपको फिर नीचे के साइड के लेवल देखे, बट यहाँ अपोजिट है। आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ अपोजिट भी है। जैसे आप यहाँ भी एक चीज इसको यहाँ भी चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ भी इस चीज को देख सकते हो कि हायर हाई बनाया, देन उसने हायर हाई बनाया और ऊपर तक के लेवल दिखाए, बट उसने क्लोजिंग कहाँ दी, क्लोजिंग उसने नीचे दी, तो उसको आपको नीचे के लेवल और दिखे। बट यहाँ केस में क्या है, आपके साथ अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कैंडल अपर क्लोज हुई है, तो यहाँ से एक आपको बीआरएस की जगह बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं अभी इस हफ्ते की बात, मतलब अभी एक पीरियड की बात करूं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा वो हम लोगों को डेली एनालिसिस के बेसिस पर पता लग ही जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मंथली कैंडल के बेसिस पर। हमने वीकली कैंडल के बेसिस पर बात करूं तो वीकली कैंडल ऑलरेडी हम लोग लेवल्स निकाल चुके हैं, जो कि हमारा लास्ट वीक का जो हमारा हाई था, हम लोगों ने वहां एक रेजिस्टेंस लेवल रखाया हुआ है, और जो आज हमारा लो है आज का, उसको हमने एक सपोर्ट के रूप में देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं डेली कैंडल की बात करूं, डेली कैंडल पर आप देख सकते हैं जो हमने सपोर्ट निकाला हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, जो हमने सपोर्ट निकाला हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो आज का भी लो है। ओके, उसके बाद जो फ्राइडे को कैंडल क्लोज हुई थी उसका भी लो है। ठीक है, सॉरी, कैंडल क्लोज हुई थी वहां भी उसने वही लेवल दिखाए थे, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। एक मिनट, जस्ट वेट, ये जो लेवल है आज का लो भी है और साथ में फ्राइडे की क्लोजिंग भी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट रहेगा वो हमारे लिए, सॉरी, रेजिस्टेंस फेस करेंगे जो लोग हम लोग, तो ये हमारे लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि आप लोग चेक कर पाएंगे कि हमारे लिए ट्यूसडे और वेडनेसडे की जो कैंडल का क्लोजिंग और ओपनिंग था वो यहाँ से आपको देख सकते हो। ठीक है, 4 आवर की बात करूं, 4 आवर में भी आपको जो सपोर्ट लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अगर यही मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस हमारे लिए वो देखने को मिल जाएगा, ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ये उसने टर्न अराउंड लिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो इसको टच, ऑलमोस्ट टच करके वो वापस आया है नीचे, रिट्रेस किया है। तो ये जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिल सकते हैं आज के दिन में बात करूं तो।
ठीक है। और सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट भी सेम लेवल है ऑलमोस्ट, ठीक है। सपोर्ट हमारे लिए आ गया है और रेजिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये मैं एक बार चेक करना चाहूंगा यहाँ क्या लेवल है। ये लेवल भी हमारे लिए अच्छा है अगर देखे जाए तो। आज का जो, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट हमारे लिए ये लेवल भी प्यारा है, क्योंकि यहाँ भी काफी बार रेजिस्टेंस हुआ है, यहाँ भी काफी बार हुआ है, यहाँ भी उसने रेजिस्टेंस दिया है और यहाँ भी एक बार उसने रेजिस्टेंस दिया। हालांकि ये काफी स्ट्रॉन्ग से यहाँ कंपेरेटिवली हमारे लिए वो बेटर है, कम्युनिटी ऑलरेडी निकाला हुआ था कि वो हमारे लिए थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग है आज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आज का हमारे लिए ज्यादा मैटर करेगा। चलिए कोई नहीं, हम लोग अगर 1 आवर कैंडल की बात करें, 1 आवर कैंडल में आप लोग चेक कर सकते हो कि जो हमने ऑलरेडी रेजिस्टेंस निकाला हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये अभी ऑलमोस्ट गोल्ड अभी रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रहा है, ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो गोल्ड में काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है अभी। हालांकि क्या है कि मॉर्निंग आज मंडे है, तो मंडे में क्या होता है, काफी जोन्स मिल जाते हैं हम लोगों को। काफी जोन के चक्कर में क्या है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है, मतलब मार्केट में जो लाइक आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि एक रेंज में, लाइक अभी क्या है सर, लाइव आ रहे हैं क्या? लाइव ही बैठा हूँ यार, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं लाइव ही बैठा हूँ। तो हमको क्या है, कंसोलिडेशन जोन देखने को मिलता है, जैसे आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि मंडे को जो ओपनिंग होती है, मंडे को जो ओपनिंग होती है उसके जो फ्राइडे नाइट में या जो प्लानिंग है, जैसे अभी आप लोग देख पा रहे हैं वीकेंड भी है, तो आज से, हालांकि कल से हमारा वीकेंड जो हमारा स्टार्टअप होने वाला है वो कल से ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो कल से हम लोगों को जो मार्केट में एक्टिविटी दिखेगी, आज से जो हमको लेट नाइट जो हमको एक्टिविटी देखने को मिलेगी वो काफी अग्रेसिव होने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट पिछले एक हफ्ते से ट्रेडिंग में, मतलब आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट बंद थी ट्रेडिंग, ठीक है। तो 1 आवर कैंडल पर भी हम लोगों को कोई ऐसे स्पेसिफिक जोन की मैं बात करूं तो हमको कोई हमारे लिए वही लेवल है सेम, ठीक है। 30 मिनट में हमको अगर क्लैरिफिकेशन मिलता है तो 30 मिनट में भी ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आज का हम लोग ये जो लेवल है ऑलमोस्ट, ये आप लोग यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पर कंसोलिडेशन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन है, कुछ जोन नहीं है। हालांकि ये जोन थोड़ा सा सिर्फ है, बट यहाँ यहाँ ये 1 2 3 ठीक है, ये जोन परफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक मिड जोन निकाल सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो जोन है काफी बड़ा जोन है, बड़ा जोन इन द सेंस आप लोग देख पाएंगे अभी जो जोन, हालांकि ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ऑलमोस्ट 150 पिप्स, कोई ज्यादा बड़ा जोन भी नहीं है, क्योंकि आज मार्केट की ओपनिंग हुई है, नए सत्र की ओपनिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में इवनिंग में मे बी वॉलेटिलिटी दिख सकती है, क्योंकि हालांकि आज यूएस मार्केट में इतना ज्यादा वॉलेटिलेशन वाला सेशन नहीं रहेगा, लेकिन कल का हाई इम्पैक्टेबल न्यूज है, तो कल मार्केट का जो मूवमेंट हो सकता है आज प्रिडिक्शन होने को मिले, पहले से जो मार्केट का प्री प्रिडिक्शन होता है वो देखने को मिल जाए, ठीक है। एक मिड जोन के रूप में काम करेगा आज का जो जोन है। हम लोगों ने 30 मिनट की एनालिसिस और 1 आवर की एनालिसिस, तो सेम आपको जोन देखने को मिल रहा है, तो एक मिड जोन में आपको काम देखने को मिल सकता है इस जोन में। तो यहाँ से अगर नीचे ऊपर के लेवल होते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली, मैं आपको अलर्ट कर दूंगा हालांकि, तो आप उस टाइम आप उसको ट्रेड में एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो लेवल है ऑलमोस्ट, यहाँ भी ऑलमोस्ट ये काफी बार रिट्रेस किया है इस जोन में, एक अच्छा लेवल हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आज की अगर मैं बात करूं, अगर इनकेस इसको क्रॉस करता है, ठीक है, इसको क्रॉस करता है गोल्ड, ठीक है, ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 2076 को अगर क्रॉस करता है, बिकॉज अगर मैं डे 1 कैंडल की बात करूं तो डे 1 कैंडल में जो लेवल है ना आज का जो लेवल है, कल का आई मीन टू से फ्राइडे का जो लेवल था, फ्राइडे का जो हाई बनाया हुआ था उसको क्रॉस कर चुका है, तो मार्केट में जो बियरिश मोमेंटम था वो अगेन बुलिश मोमेंटम में बदल चुका है। और सबसे मेन चीज क्या है, जो उसके सबसे अच्छे लेवल थे 2071 के, उसको ब्रेक करके ऊपर निकल आया है, तो ये एक मार्केट में पॉजिटिव अगेन आके है मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये जो फेस है 79 काफी स्ट्रॉन्ग आने वाला है, अगर 79 को क्रॉस करके उसकी क्लोजिंग देता है तो मे बी मार्केट में अगेन हमको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाएंगे, जो हमने लास्ट वीक चर्चा की हुई थी। हमने आई थिंक सैटरडे को हमने चर्चा की हुई थी इस बारे में कि नेक्स्ट ईयर में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, क्या हमारे लिए फेस मार्केट में जो जोन है क्या हमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो जोन देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट का काफी बुलिश स्ट्रक्चर आया हुआ है आज, स्पेशली अभी टाइम ही कितना हुआ है, सेकंड हाफ भी नहीं आया, ठीक है, अभी तो लंदन सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ ढंग से, ठीक है। तो इससे आप लोग अलर्ट रहिएगा थोड़ा सा, तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि
मार्केट में जो भी मूवमेंट आना था, काफी अच्छा मूवमेंट आया हालांकि, लेकिन उसमें अभी एक्चुअली में अभी जो लेवल्स हैं उनको एक बार आपको उनको सही से सिस्टमेटिक तरीके, क्योंकि अभी जो लेवल है आप लोग देख पाएंगे, हालांकि अच्छे लेवल्स अपने हायर हाई बना के उसने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। जैसे हम लोग 4 आवर की कैंडल की बात करें तो हायर हाई बनाया हुआ है और एग्रेसिव हायर हाई बनाया है। तो इससे अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये जो लेवल है इसको क्रॉस करेगा नो डाउट, ओके, इसकी जगह हम लोग यहाँ रख सकते हैं, ये काफी अच्छा है। इसको अगर क्रॉस करेगा तो नो डाउट यहाँ अब तक के जाने के चांसेस है ऑलमोस्ट 1986। ठीक है, इसको क्रॉस करना बट जरूरी है इसके लिए, तो हमको ये ज्यादा बेटर सपोर्ट दिख रहा है कंपेरेटिवली टू ये दिस। एक मिनट, सपोर्ट बेटर है, सपोर्ट बेटर है, रेजिस्टेंस बेटर है। ठीक है, सपोर्ट हम रेजिस्टेंस में कुछ नहीं करने वाले, बट हमारे थोड़ा सा रेजिस्टेंस में हमने चेंज कर दिया बिकॉज यहाँ हमको एक काफी अच्छा जोन मिल रहा है जो कि 4 आवर में। ठीक है, तो 4 आवर में आप लोग देख रहे होंगे कि हायर हाई बनाया हुआ है, वो बुलिश हायर हाई बनाया हुआ है, काफी एग्रेसिव हायर हाई बनाया है। तो अभी हालांकि रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है गोल्ड, तो रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो हमको अग्रेसिवली और ऊपर के लेवल हमको देखने को मिलेंगे जो कि 2086 तक हो सकते हैं, क्योंकि फ्लैट रेंज है। हालांकि छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग देखें 1 आवर कैंडल की तो भी हमारे लिए एक फ्रेश रेंज है, बट यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। ओके, अगर हम 30 मिनट की कैंडल की बात करें तो यहाँ भी आई थिंक फ्रेश जोन होगा। हाँ, मे बी बस ये एक कंसोलिडेशन जोन आ सकता है, यहाँ तक कंसोलिडेशन देख सकते हैं, उसके बाद तो आपको फ्रेश लाइन है। ठीक है, तो यहाँ आपने अगर यहाँ तक किया तो उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 50 पिप के आसपास आपको फ्रेश जोन दिख जाएंगे। जैसे अभी 1979 1980 तक के लेवल है, 1980 से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 60 पिप आपको अच्छे जोन देखने को मिल जाएंगे, मतलब फ्रेश जोन देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये तो हुई अपनी एक गोल्ड पर डिस्कस आज। तो गोल्ड हम लोग बेसिकली आज हम लोग मेरे हिसाब से अभी ना देखते हुए हम लोग उसको, आप लोग लंदन सेशन को या फिर आप लोग प्री न्यूयॉर्क तक आप जाइए, ऑलमोस्ट आप लोग 3 बजे के बाद आसपास आप देखेंगे तो ज्यादा बेटर आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली अभी। तो आज का हम लोग यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। हालांकि मिड जोन मैंने आप लोगों को दे रखा है, लेकिन अगर आप लोग मिड जोन चाहते हैं तो मैंने एक्चुअली में क्या है कि अभी ये 1 आवर और 30 मिनट के अकॉर्डिंगली अच्छा है मिड जोन। ठीक है, बट ये जो लेवल है, ओके, लाइक ये काफी अच्छा अभी मिड जोन बना के आज बनाया हुआ है। अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो नो डाउट अभी पॉजिटिव मोमेंटम है, और इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो वो नेगेटिविटी में बदल जाएगा। तो अगर ये आप एक मिड जोन, मिड सपोर्ट या मिड रेजिस्टेंस के रूप में आप काम करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक मैंने आप लोगों को दे के रखा है, बट इसका आप इस पर पूरे तरीके से हाई, मतलब एक मिड जोन देने का मतलब हमारा ये होता है कि यहाँ अगर आप ट्रेड में फंसते हैं तो आपके लिए काफी रिस्की हो जाता है। ठीक है, तो मिड जोन देने का मतलब ये है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, तो बस मिड जोन हमने एक इसलिए दे देते हैं क्योंकि आप यहाँ गलती से आप यहाँ एक बाय ना कर लें, हो सकता है मे बी कि ऊपर भी चला जाए, लेकिन यहाँ आप बाय करेंगे तो फंस भी सकते हैं क्योंकि नीचे आने के भी चांसेस पूरे पूरे हैं। यहाँ आप सेल ना करते हैं क्योंकि ऊपर जाने के भी चांसेस पूरे हैं, तो इसलिए हम लोग एक मिड जोन रेडी कर देते हैं। हो सकता है यहाँ से रिट्रेस करे वापस से बाय चला जाए, और यहाँ से सेल रिट्रेस करे और वापस से सेल चला जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है यहाँ से भी बाय चला जाए और यहाँ से सेल चला जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, कहीं भी गोल्ड चल सकता है। बट मिड जोन में हम लोग अगर वॉलेटिलिटी हमको नहीं देखने को मिलती ज्यादा तो फिर हमें उस टाइम एडवांटेज देखने को मिल जाता है, बट वॉलेटिलिटी रहेगी तो फिर हो सकता है मिड जोन का कोई काम ही ना हो। हालांकि बहुत छोटा सा ही आज का, बहुत छोटा सा तो नहीं है, लेकिन मार्केट मोमेंटम के हिसाब से आज ठीक है, ऑलमोस्ट 150 पिप्स के आसपास हम लोगों ने आज के जोन लिए हुए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गोल्ड पर एनालिसिस। आज हम लोग बात करेंगे जीजे की। तो जीजे की हम लोग बात करें मंथली कैंडल के अकॉर्डिंगली, लास्ट मंथ की जो कैंडल थी काफी बियरिश कैंडल थी, आप लोग देख सकते हैं, जो कि इतनी बियरिश कैंडल थी कि उसने लास्ट 2 मंथ की जो कैंडल थी, उसकी लास्ट 2 मंथ यानी कि अक्टूबर तक की जो कैंडल थी उसकी लो के आसपास तक वो गई हुई है। हालांकि उसको टच नहीं किया बट ऑलमोस्ट गई हुई है। तो लास्ट मंथ का जो लो था
उसमें हम लोग उसका एक सपोर्ट देखेंगे, और सेकंड लास्ट मंथ का जो हाई लो था उसको हम लोग एक रेजिस्टेंस के रूप में देखेंगे। ये तो हो गया हमारा लंबा विजन, क्योंकि लंबा विजन इसलिए क्योंकि मंथली कैंडल काफी बियरिश क्लोज हुई है, ठीक है। इनकेस अगर इसको ब्रेक कर देती तो हमको फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश लेवल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में आप लोग देख सकते हो फ्लैट सिग्नल है, ठीक है। जैसे आप लोगों को देखा होगा यहाँ से ब्रेक किया तो आपको बिल्कुल फ्लैट दिखा सिनेरियो लाइक दिस। आपने अगर इसको ब्रेक किया, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो नो डाउट, और सबसे मेन चीज मंथली कैंडल आप समझ सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, और सबसे मेन चीज लोअर लो ब्रेक करेगी। यहाँ तो उसने जैसे हायर हाई को ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो, जैसे हायर हाई को ब्रेक किया होगा काफी स्ट्रॉन्ग लेवल मिले होंगे, तो आप समझ सकते हो जैसे, और ये तो फर्स्ट लोअर लो है काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब ऊपर के लेवल से लोअर लो ब्रेक करने के बाद आपको काफी नीचे तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा, ये काफी अच्छा आपको जोन मिल सकता है। यहाँ से आपको अगर आप लंबे 1 वीक के भी नजरिए से देखेंगे तो आपको अच्छे खासे मोस्ट प्रोबेबली 200, 250, 300 तक के पिप्स आपको यहाँ नजर मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सपोर्ट। और हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे लिए काफी अच्छा है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अगर मंथली वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेजिस्टेंस की सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमारे लिए एक बेटर ये देखने को मिलता है, क्योंकि जो लास्ट 2 वीक से इस वीक में और लास्ट वीक में हमको एक अच्छा जोन देखने को मिला, ठीक है। अब मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे लिए सपोर्ट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। बट रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग देख पाएंगे ये काफी बार यहाँ कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है। 4 आवर की बात करूं, 4 आवर में हम लोगों को एक अच्छे लेवल देखने को मिल जाएंगे, जो कि आसपास आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अभी आया नहीं है, काफी नीचे है। और डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे थे, सपोर्ट हमारे लिए ये देखने को मिल जाएगा। काफी लोग सोचते होंगे कि यार सर जीबीपी जेपीवाई में मजा नहीं आता, हमको तो गोल्ड में मजा आता है। सबका अपना अपना सिनेरियो होता है, गोल्ड का अपना एक ट्रेड करने का रीजन है, और जीबीपी जेपीवाई का काफी अलग, क्योंकि यहाँ देखिए आप लोग 4 आवर में काफी उसने अच्छे मूवमेंट दिखाए हैं, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ऑलमोस्ट हायर हाई को क्रॉस कर चुका है। लेकिन अभी क्या है, ये रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर हाई बना रहा है ना, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो आपको नो डाउट आपको यहाँ से यहाँ तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। आई एम 95% श्योर। आप आंख बंद करके ट्रेड ले लेना, अगर इसको क्रॉस कर जाए तो आपको यहाँ तक फर्स्ट टारगेट आपके 55 पिप्स, देन सेकंड टारगेट आपको ऑलमोस्ट 130 पिप्स, 140 130 पिप्स। तो यहाँ आपको क्लैरिफिकेशन है, आप आराम से आंख बंद करके ट्रेड ले लेना इसको, ठीक है। लेकिन आपके वो भी रहेंगे स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ हम लोग बात करें छोटी टाइम फ्रेम की, तो देखिए जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखे हैं, जो मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल फ्लैट रेंज है, फ्लैट रेंज यहाँ कंसोलिडेशन है बट छोटा छोटा है, लेकिन फ्लैट रेंज इन द सेंस यहाँ भी कोई भी एक बुलिश कैंडल नहीं है केवल इसको छोड़ दूं, बट वो भी 50 पिप के ऊपर है, मतलब यहाँ आसपास 10-20 पिप पर नहीं है, 50 पिप पर। तो आपको 50 पिप का तो पहला टारगेट मिल ही जाएगा ना, काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को निकलता है क्रॉस करता है तो आपको काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं बात करूं अपने रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस हमारे लिए सेम जोन ऑलमोस्ट यही रहेगा, ठीक है। सॉरी सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बोल देता हूँ बार बार, मैं पागल हो जाऊंगा एक दिन। हालांकि ये लेवल भी काफी अच्छा दिख रहा है, बट ये काफी छोटा हो जाएगा। मिड जोन हम लोग दे सकते हैं, ये हम लोग देखें कि कितना बड़ा लेवल हो रहा है। नो चलेगा 30 मिनट ऑल्सो, 30 मिनट में हमको थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, आप लोग देख पाएंगे यहाँ काफी बार तो ये फ्लैट तो नहीं जाएगा, काफी टाइम ले सकता है, बट आपको ऊपर के लेवल दिखेंगे, क्योंकि 30 मिनट ही एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक है जो इसमें थोड़े थोड़े लेवल पॉजिटिव मतलब बुलिश कैंडल्स आई है। बट आप लोग देखें 1 आवर ऑल्सो फ्लैट रेंज, 4 आवर जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है ऑलमोस्ट फ्लैट रेंज। तो यहाँ से हमको काफी क्लैरिफिकेशन, 30 मिनट हमारे लिए एक मतलब स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं होता है, तो हम लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हमको कंफर्मेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू 4 आवर अकॉर्डिंग टू 1 आवर कैंडल, और डे 1 तो है ही, फिर डे 1 में आई थिंक यस डे 1 देखिए आप, सबसे मेन जोन, सबसे मेन जो आपको मिलने को देखने को मिल रहा है हायर हाई देन हायर हाई, ठीक है। हायर हाई ये 28 का है, सॉरी 1 तारीख, ओके 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 सॉरी, ये हायर हाई देन इस वाली कैंडल का जो हाई है, ठीक है, इस वाली कैंडल का मतलब जो लास्ट कैंडल का जो हाई है उसको अगर ब्रेक कर देगा ना, तो आपको अच्छे ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो कि अपना रेजिस्टेंस भी है आज का, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने के बाद आपको इस क्लैरिफिकेशन, क्लियर जोन है,
तो जो मैं आपको बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि इसका अगर रेजिस्टेंस फेस करके निकलता है तो आपको अच्छे खासे ऊपर के लेवल देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक आपको अच्छे लेवल आज के टाइम में, मतलब अगर आप जीजे में ट्रेड करते हो लंदन सेशन में, तो आपको काफी अच्छे जोन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग न्यूज की भी बात करेंगे। न्यूज आज क्या न्यूज के पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये जो जोन है ये हमारे लिए एक मिड जोन के रूप में काम करेगा आज, क्योंकि ये जो मिड जोन हमने क्यों बनाया है इसका रीजन यही है कि कुछ ये जो कैंडल्स हैं, कुछ ये जो कैंडल्स हैं, काफी अच्छी कैंडल्स हैं इस जोन में। ठीक है, हालांकि यहाँ से अगर कंसोलिडेट हुआ तो फिर वापस से आपको इस जोन में, क्योंकि यहाँ क्लैरिफिकेशन है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेट है, यहाँ कंसोलिडेशन है, लेकिन यहाँ आपको देखिए फ्लैट रेंज आ रही है। तो हालांकि ये बहुत छोटे छोटे कैंडल्स हैं पुलिस, बट ये जो हम लोग 1 आवर पर देख रहे हैं, अगर यही जगह हम लोग 4 आवर पर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। लेकिन ये भी याद रखना कि 4 कैंडल से ऊपर अगर कैंडल बनती है तो काफी रिस्की हो जाता है। ठीक है, अगर आपने 4 बुलिश कैंडल, और वो भी काफी बड़ी टाइम फिगर पर, जैसे 4 आवर टाइम फिगर पर आप लोगों ने रेगुलर 4 कैंडल अगर पॉजिटिव जा रही है, हायर हाई देन हायर हाई देन हायर हाई, तो हो सकता है 5th कैंडल हमको या 4th कैंडल हमको वो हाई तो बनाएगी, बट अपना जब वो रिट्रेस करने आएगी तो काफी नीचे, और उसके बाद लोअर लो भी बना सकती है। तो हमको ये क्या, हमको 2 कैंडल, 3rd कैंडल का हमको रिस्क ले सकते हो, लेकिन हम लोग 4th कैंडल पर रिस्क हमारे लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब वहां 50-50 चांसेस होते हैं, लेकिन 5th कैंडल पर हमारे और ज्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं। लाइक हमारा वहाँ 70-30 हो जाता है, 6th कैंडल पर हमारा 20-80 हो जाता है। तो इस टाइप से आप लोग जजमेंट कर सकते हो, ये हम लोग बताते हैं हमारी जब जो हमारी क्लासेस होती है हम लोग उसमें बताते हैं भी। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे आज के जोन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ एक ड्रॉ कर लेता हूँ। काफी लोग आधा अधूरा सेशन सुन के चले जाते हैं, उनका उनसे एक ही निवेदन करूंगा अगेन एंड अगेन से, भाई अगर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है ना तो वो आप ही नहीं आया ही ना करें। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। उन्होंने गोल्ड का सुना, ये इसको सुन के नहीं चल जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा इससे मतलब नहीं होता है। अरे भाई आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल अधूरा ज्ञान भी नहीं लें, अधूरा ज्ञान और बेकार होता है। ठीक है, अधूरा ज्ञान और बेकार होता है, इससे अच्छा आप ज्ञान ना लें, और आप ज्ञान ले रहे हो तो आप पूरा लें, आधा ना लें। ठीक है, आधा बिल्कुल ना लें, आधा तो और खतरनाक होता है आपके लिए। और जिस व्यक्ति का भी ले, आपको पूरा ले, ज्ञान लेना है तो, नहीं तो बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि ना इसका फर्क पड़ेगा ना उसका आपको आएगा। तो ये एक जोन हो गया, हमने 4 आवर पर भी, सॉरी गोल्ड पर भी निकाल दिया, और जीजे भी हमारे, मैं आपको अभी इसके स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां चेक कर पाएंगे। ओके, तो फाइनली हम लोग जाते हैं अब अपने आज के न्यूज की साइड। तो जस्ट वेट। अभी ऑलमोस्ट ये यहाँ तक न्यूज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अभी 145 यूरो, ये काफी बिग न्यूज है, कोई मतलब नहीं है। यूरो यूरो यूरो, आज यूरो की काफी न्यूज है, बट कोई हाई इम्पैक्टेबल न्यूज नहीं है, ना मीडियम इम्पैक्ट है, लो इम्पैक्टेबल न्यूज है। तो हमें इनसे कोई ज्यादा इम्पैक्ट, हालांकि जीबीपी की भी न्यूज है, वो भी लो इम्पैक्ट न्यूज है। बट आज मार्केट सारे ओपन है, सबसे अच्छी चीज क्या है, मार्केट ओपन है। मार्केट ओपन होने से क्या होता है कि भले ही आपकी न्यूज इम्पैक्ट हाई इम्पैक्टेबल नहीं है, बट जो नेक्स्ट डे में जो न्यूज है, जैसे लाइक हम लोग अगर, क्या होता है कि मंडे को सबसे अच्छी चीज हमको ये दिख जाती है कि सब सारी जो, अभी जैसे बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग चले गए, उनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है, कि वो लोग न्यूज को छोड़ के चले गए। न्यूज का एडवांटेज ही सबसे मेन एडवांटेज है, वो जो कि हमको एक वीक का एनालिसिस करके देता है। क्योंकि मंडे को जो लोग पूरा अपना सिनेरियो, मतलब पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं मार्केट व्यू का, तो मार्केट व्यू का जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, क्या होता है मंडे को सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो मार्केट के अंदर न्यूज है, मार्केट के अंदर जितने भी ओवरऑल न्यूज है, उनके उनके फोरकास्टिंग ओपन हो जाती है। जैसे आप लोगों को मैं एक
भेज दिखाता हूँ। जैसे आप लोग देखिए कल का जो न्यूज है उसकी आप लोगों ने लास्ट वीक देखो, लास्ट वीक में आपको फोरकास्टिंग नहीं मिलेगी, बट इस वीक में हमको मंडे को सारी फोरकास्टिंग देखने को मिल जाती है। इसलिए हमको मंडे को जो एनालिसिस हम लोग करते हैं ना, मंडे की एनालिसिस इसलिए हमारे लिए मेन हो जाती है क्योंकि उस दिन हमको पूरे वीक का सिनेरियो का पता लगता है। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, हम्बल हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप लोग मेरी बात को सुनते हैं, आप लोग अगर मेरी बात को समझते हैं, तो आप लोग अगर मेरी बात को अच्छे से मतलब आप लोग समझते हैं कि यार मैं सही बोलता हूँ या गलत, जो भी है व्हाटएवर, आप लोग जिस टाइप से मुझे समझते हैं, तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, एटलीस्ट मेरी जो क्लास जो भी मैं इतना बड़ा लेक्चर तो नहीं देता हूँ, आप जो भी देता हूँ जैसा भी जितना टाइम मिल जाता है, या भले ही ईयरफोन लगा के आप लोग ऑफिस में हेडफोन लगा लो, आपका बॉस नहीं बोलेगा कुछ, यार इतना बोल देना सब क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, जो भी व्हाटएवर, कोई दिक्कत नहीं है। तो तो आपको क्या है कि ये जो वीक है, जैसे हम लोग देखिए ऑलमोस्ट इस वीक में काफी बड़ी बड़ी न्यूज है, हाई इम्पैक्टेबल न्यूज है। तो 5 जनवरी तक की जो न्यूज है आपको यहाँ सारी फोरकास्टिंग दिख रही होगी, बट यही आपको देखिए नेक्स्ट वीक बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीक में आएंगे, नेक्स्ट वीक के जब मंडे में आएंगे, तो हमको नेक्स्ट वीक की एनालिसिस का पता लगेगा। तो सबसे मेन चीज आज के टाइम में हमारे लिए क्या होता है, मंडे को हमको न्यूज को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज का जो न्यूज का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कल की जो न्यूज है उसका आज इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट सॉरी कल इम्पैक्ट पड़ेगा, बट आज भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जो कि प्री मार्केट न्यूज होती है, प्री मार्केट प्रेडिक्टेबल जो लोग करते हैं ना, कि मार्केट कल का न्यूज के बेसिस पर आज प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो उसके केसेस में क्या होता है कि हमको अर्ली प्रिडिक्शन आना चाहिए करना, कि कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा ना आपको, मैं बैठा किस लिए हूँ, इसलिए तो बैठा हूँ यहाँ। चलिए, तो आज कोई न्यूज नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, मतलब आज है न्यूज बट इतनी ना लो इम्पैक्टेबल न्यूज है, कोई हाई इम्पैक्टेबल भी नहीं है, ना कोई मीडियम इम्पैक्टेबल न्यूज है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को एक ये सबसे अच्छी चीज कि मार्केट ओपन है, यूएस ओपन है, कैनेडियन ओपन है, और यूरोपियन कंट्री ओपन है, ठीक है। अब हम लोग बात कल की, ठीक है, कल वेडनेसडे की बात करूं तो वेडनेसडे आप लोग देख पाए अपनी जो बनी है, ओके। तो जैपनीज ओपन नहीं है, तो यानी कि आप देखिए जीबीपी जेपीवाई में आपको वन साइड मूवमेंट दिखेगा, यहाँ भी मिलेगा, मतलब अगर जीबीपी घटी तो आपको जीबीपी जेपीवाई नीचे गिरे मिलेगा, नीचे दिखेगा, और आपको जीबीपी का स्ट्रॉन्ग आया तो सिंपल एक करेंसी पर मूव करेगा, दोनों करेंसी एक्टिव नहीं है, तो आपको वहां एक अच्छा, कल हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा जीजे में। भले ही जापान सेशन ओपन नहीं है, बट जहां हमको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जो मूवमेंट होगा उसके बेसिस पर चलेगा। तो आप यहाँ ना एक सबसे अच्छी चीज है, अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो मैं आपको एक चीज और दे रहा हूँ, एक चाइना साइड है, जो भी है आई डोंट नो, आई थिंक जो भी है, बट ये काफी, आप लोग अगर करेंसी का मीटर देखना चाहते हो, करेंसी की स्ट्रेंथ देखना चाहते हो, तो एक एफएक्स लाबो करके वेबसाइट है, ठीक है, आप गूगल पर डालेंगे एफएक्स लाबो, तो उसमें आपको करेंसी की स्ट्रेंथ का पता लगता है, ठीक है। मैं हालांकि इसमें चार्ट वगैरह गोल्ड वगैरह सबका पता लग जाता है, बट आप यहाँ करेंसी स्ट्रेंथ देख के सबसे अच्छा एक करेंसी, हर एक करेंसी पर आप जो भी इंस्टेंट मूवमेंट क्या आ रहा है उसके बेसिस पर हम लोग, जैसे आज टुडे जो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ठीक है, जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है आज, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आज के टाइम में कौन सी करेंसी हुई है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जो सबसे वीक करेंसी हुई है वो सीएचएफ, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि हमको ओवरऑल करेंसी का पता लगता है कि करेंसी कौन सी स्ट्रॉन्ग हुई है, कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है, ठीक है। ये हमारा टुडे का पैरामीटर है, हम लोग इसको लास्ट 10 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि लास्ट 10 मिनट के अंदर अंदर कौन सी स्ट्रॉन्ग हुई है, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड से। तो आप लोग देखेंगे सीएचएफ सबसे स्ट्रॉन्ग हुई है, जो कि सीएचएफ गिरी हुई थी, सीएचएफ उसके बाद स्ट्रॉन्ग हुई है, और यूएसडी जो कि हमारे लिए सबसे मेन है, यूएसडी काफी वीक हुई है, अभी लास्ट 10 मिनट के अंदर। तो ये हमारे लिए करेंसी स्ट्रेंथ जो मीटर है, ठीक है। लाइक जैसे हमारे कल जापान ओपन नहीं है, जैसे जापान ओपन नहीं है, बट क्या ओपन है, जीजे ओपन है, सॉरी जीबीपी ओपन है। तो कल जापान करेंसी आप देखेंगे तो फ्लैट दिखेगी, कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखेगा, मतलब ये जो जीरो वाली लाइन है वो सेम दिखेगी, जैसे कि अभी आज कौन सी लाइन है, ओके ये तो सॉरी वो दूसरी लाइन है, जैसे ये लाइन जीरो वाली दिख रही है, ऐसे फ्लैट लाइन दिखेगी कल जापान की, क्योंकि जापानीज करेंसी ओपन नहीं है। बट जीबीपी का जहां मूवमेंट होगा, जैसे जीबीपी का मूवमेंट अगर मान के चलिए ऊपर है,
तो जीबीपी जेपीवाई ऊपर जाएगा, जीबीपी का नीचे है तो जीबीपी जेपीवाई नीचे जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो उसके बेसिस पर आप लोग एक बढ़िया ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जैसे हायर हाई लोअर लो तो आप चेक कर रहे हो, उसके बेसिस पर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन कर दीजिए। जैसे हायर हाई बनाया, ओके, आप मान के चलिए 30 मिनट पर भी हायर हाई बनाया, 4 आवर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, 1 आवर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, अगर तो उसने 30 मिनट पर हायर हाई भी बना दिया, पहला ही लेवल हायर हाई बना दिया और करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी 100%, इसलिए उसने हायर हाई बनाया, आप ट्रेड एग्जीक्यूशन कर दीजिए। 100% दे रहा हूँ लिख के, आपका ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें ये आपको अगर आती है ना, तो मैं कह रहा हूँ किसी को जरूरत ही नहीं कुछ एनालिसिस करने की, बहुत सिंपल सा चीज है। आपको देख रहे होगा 10 मिनट के अंदर हाल चेंज हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग, इसमें केवल यही चीज चेक करनी है, उसमें बहुत सारी चीजें हालांकि, लेकिन उसमें उसमें आपको नहीं पढ़ना है, केवल करेंसी स्ट्रेंथ जो हमको जनरली देखना, जो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि करेंसी रेट का भी एक अच्छा उसमें ये करेंसी रेट्स वगैरह आती हैं, लेकिन वो तो हमको नॉर्मली मिल ही जाती है, बट हमारे लिए करेंसी स्ट्रेंथ ज्यादा मैटर करता है। बेसिकली मैं इसी को देखता हूँ, अगर इसको निकालता हूँ जब कभी, जैसे मुझे करेंसी पे कभी काम करना हुआ, हालांकि मैं कभी जब कभी देखता हूँ, बट अगर आप जैसे करेंसी का ऐसा कुछ देखना चाहते हो तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके, तो चलिए वापस से हम लोग चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में जो हम लोग बात कर रहे थे, आज हमारे लिए कोई न्यूज नहीं है, बट आज हमारा जो इम्पैक्ट है वो कल की न्यूज का पड़ सकता है, ठीक है। अब कल की जो मेन न्यूज है, कल यूरोपियन सेशन में भी कोई खास न्यूज नहीं है, बट 7 बजे जो हमारी न्यूज है, यूएसडी की जो न्यूज है, हमारी इन द सेंस यूएसडी की जो न्यूज है, वो एक मीडियम इम्पैक्टेबल न्यूज है। एफओएमसी के जो मेंबर है मिस्टर बर्किन स्पीक्स देंगे कोई, ठीक है। तो उनकी स्पीक एक इम्पैक्टेबल होगी, कितनी इम्पैक्टेबल होगी वो हम लोग स्पीक जब आएगी जब हम लोग देखेंगे मार्केट में क्या मूवमेंट आता है। हालांकि ये मीडियम इम्पैक्टेबल न्यूज है, कोई इतना हाई इम्पैक्टेबल न्यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन देन उसके बाद 8:30 पे जो हमारी न्यूज है वो एक हाई इम्पैक्टेबल न्यूज है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आना है, जॉब का डेटा आना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस भी आनी है, ठीक है। तो ये 3 न्यूज काफी इंपोर्टेंट रहेंगी जो कि 8:30 पर आएंगी। तो अगर मैं उनकी बात करूं, जस्ट सॉरी बॉस, जो कल की न्यूज है उसकी हम लोग बात करें, जो 8:30 पे सबसे पहली न्यूज है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जो कि आप लोग देख सकते हो कि लास्ट 2 टाइम से वो नेगेटिव आ रही है, ओके। लास्ट 2 टाइम से हमारी वो नेगेटिव न्यूज आ रही है। तो लेकिन इस बार जो फोरकास्टिंग हुई है वो पॉजिटिव फोरकास्टिंग हुई है, जो मतलब लास्ट टाइम की जो न्यूज थी, ठीक है, लास्ट टाइम की जो 46.7 जो प्रीवियस डेटा था उसके बेसिस पर जो इस बार का डेटा प्रोडिक्ट आया है वो 47.2 आया है, मतलब ये एक पॉजिटिव डेटा आया है, बट लास्ट 2 टाइम से नेगेटिव आया रहा था। तो यहाँ एक 50-50 चांसेस है, ओके। यहाँ चांसेस क्या है कि 50-50 चांसेस है, बट फोरकास्टिंग पॉजिटिव हुई है तो पॉजिटिव होने के ज्यादा चांसेस है। तो बट यहाँ हमको एक जो सिनेरियो देखने को मिल सकता है वो 50-50 का मिल सकता है, मतलब यहाँ मार्केट कहीं भी कंसोलिडेशन हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड न्यूज पर। सेकंड न्यूज की बात करूं तो सेकंड न्यूज जो जॉब का डेटा है, जॉब का डेटा ऑलरेडी आपको पता ही है कि निगेटिव काफी टाइम से आ रहा है, ठीक है। तो 8.73 मिलियन जो जॉब का डेटा था, लास्ट वाला, लास्ट टाइम जो आया हुआ था नेगेटिव आया हुआ था, अभी जो फोरकास्टिंग हुई है वो उसकी पॉजिटिव हुई है, ठीक है। तो हालांकि इस बार जो डेटा आ रहा है, आने के चांसेस है वो पॉजिटिव आने के चांसेस है लास्ट टाइम के डेटा के अकॉर्डिंगली। तो ये भी एक 50-50 चांसेस है। उसका रीजन कि डेटा पॉजिटिव है, फोरकास्टिंग पॉजिटिव है, फोरकास्टिंग दोनों डेटा की पॉजिटिव है, बट लास्ट टाइम का जो डेटा हुआ था आया था उसके बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो ये नेगेटिव है थे। तो यहाँ हम लोगों को एक चीज ये है कि यहाँ पॉजिटिव होने के चांसेस यानी कि जानना है, यानी कि 60% पॉजिटिव होने के चांसेस है, 40% नेगेटिव होने के चांसेस है, बिकॉज ऑफ दोनों फोरकास्टिंग दोनों की पॉजिटिव है। अगर एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव होती है तो फिर हम लोग वही सेम चीज बोलते हैं कि 50-50 चांसेस है, बट दोनों की हमारी पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, जो कि फोरकास्टिंग मोर देन इम्पैक्ट ऑन प्रीवियस डेटा, ठीक है। तो फोरकास्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फोरकास्टिंग के बेसिस पर हम लोग देखें तो एक काफी स्ट्रॉन्ग फोरकास्टिंग देखने को मिल रही है, जो कि गोल्ड को बीट करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें जो एक और न्यूज है, एक और न्यूज जो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस,
वो देखिए यहाँ एक इम्पैक्ट अच्छा है क्योंकि लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, हालांकि सेकंड लास्ट टाइम और थर्ड लास्ट टाइम हमारा नेगेटिव आया हुआ था, बट लास्ट टाइम हमारा पॉजिटिव आया था। लेकिन इस बार भी हमारा जो फोरकास्टिंग है वो भी एक पॉजिटिव हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव आने के, क्योंकि फोरकास्टिंग पॉजिटिव है और लास्ट टाइम भी पॉजिटिव आया था, तो ये पॉजिटिव आया। तो अगर ये 50-50 आया तो वो डिपेंड करेगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो न्यूज का इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है यूएसडी के लिए, और यूएसडी के लिए पॉजिटिव है, तो गोल्ड यहाँ गिर सकता है। तो आज अभी जो मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम आया है, देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, आई एम अगेन से मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ, बट ये प्रिडिक्ट है प्री एनालिसिस, प्री मार्केट न्यूज एनालिसिस, ओके। तो यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सर आपने बोल दिया इसलिए हमने सेल कर दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। मैं आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि मार्केट का प्री मार्केट नहीं, प्री न्यूज हम लोग कैसे प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में यही चलता है। बेसिकली क्या होता है, कल मार्केट का जो न्यूज का इम्पैक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि वो न्यूयॉर्क सेशन में अकेला पड़ेगा। देखिए कल मार्केट का न्यूज कितने बजे है, 8:30, ओके। 8:30 पे कल मार्केट का न्यूज का इम्पैक्ट है, अकॉर्डिंग टू क्या नाम है, इंडियन टाइमिंग, ओके। तो लेकिन उससे पहले कितने मार्केट ओपन हो जाते हैं, जापानीज ओपन हो जाता है, जापानीज हालांकि कल ऑफ है लेकिन ओपन हो जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन भी ओपन हो जाता है, न्यूजीलैंड भी ओपन हो जाता है, पाउंड ओपन हो जाता है, सीएचएफ ओपन हो जाता है, यूरोपियन कंट्रीज ओपन हो जाती है। तो ऑलमोस्ट हमारे बड़े बड़े जो यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज के जो मार्केट है वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन ओनली केवल कौन सा मार्केट ओपन नहीं होता है, केवल जो अमेरिकन मार्केट है वो ओपन नहीं होता है। बट ये जो मेन मार्केट है, पहले के जो मार्केट है ना, उनका वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ना, वो उस टाइम तक का वेट थोड़ी ना कर पाएंगे। जैसे हम लोग अगर बात करें इंडियन मार्केट की, अगर हमें यूएस मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है तो हम लोग 3:30 बजे के बाद देख पाएंगे क्या? अगर जैसे मान के चलो हमें यूएसडी आईएनआर में पैसा लगाना है, ओके, यूएसडी आईएनआर में हमको अगर पैसा लगाना है तो हमें जब हम लोग, हालांकि हमारा करेंसी का जो टाइम है वो आई थिंक मुझे ज्यादा नहीं पता है, बट 5:30 बजे तक का है शायद, ठीक है, इंडियन टाइमिंग का जो करेंसी ट्रेडिंग होती है आई थिंक 5:30 बजे तक का टाइम है। मैं कंफर्म नहीं हूँ बट आई थिंक, ठीक है, 5:30 बजे तक का टाइम है। तो हम लोग 5:30 बजे के बाद एंट्री नहीं ले सकते इंडियन मार्केट में। लेकिन अगर किसी को यूएसडी आईएनआर खरीदना हो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंगली, तो वो अगर मान के चलो उसको लगता है यूएसडी स्ट्रॉन्ग न्यूज आ सकती है, जो भी है, क्योंकि प्री मार्केट पर एनालिसिस पर ही करेगा वो, ऐसी सारी कंट्रीज करती हैं अपनी अपनी एनालिसिस, और उनका इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि करेंसी का इम्पैक्ट तो वही है ना। तो अगर वो लोग, अगर उनको अगर ट्रेड करना होगा तो उनको उनके टाइमिंग, जो उनकी स्टॉक एक्सचेंज की टाइमिंग है या करेंसी की जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा ना। वो उस टाइम का वेट नहीं कर पाएंगे ना जो यूएसडी का न्यूज आना है, क्योंकि यूएसडी एक सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ठीक है। जैसे एशियन मार्केट, जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्केट की बात करूं, या फिर मैं बात करूं अपनी ऑस्ट्रेलियन मार्केट की बात करूं, न्यूजीलैंड मार्केट की बात करूं, ये अपने यूरोप सेशन तो है ही, ठीक है। उसके बाद भी बड़े बड़े, देखिए हालांकि फॉरेक्स में लिस्टेड नहीं है, फॉरेक्स में लिस्टेड इन द सेंस फॉरेक्स में हाई इम्पैक्ट करेंसी नहीं है, लेकिन आपको पता है इंडियन मार्केट का काफी अच्छा इम्पैक्टेबल है, ठीक है। इंडियन मार्केट के अलावा, इंडियन मार्केट में फिर भी इतना नहीं है, लेकिन चाइनीज मार्केट आप लोग समझते हैं, हालांकि चाइनीज भी इतना इम्पैक्ट है, लेकिन क्या है कि वो लोग सीक्रेट रखते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है एशियन में मार्केट में, पूरी की पूरी बड़ी इकोनॉमी है ऑलमोस्ट। हमारी अगर बात करें अबू धाबी, यूएई वाली जो जो हमारे, तो वो भी एक बड़े है, ऐसा नहीं है। तो इनका इम्पैक्ट वो, लेकिन फॉरेक्स में लिस्टेड नहीं है। अब बाकी सारी फॉरेक्स में एक मेजर करेंसी नहीं है, बट माइनर करेंसी तो है, ठीक है। तो वो तो चलिए जनरल नॉलेज थी, मैंने आप लोगों को दे दी। जिन लोगों को समझ में आ रही हो बहुत अच्छी लगेगी, अगर नहीं आ रही होगी तो भी अच्छी लगे या ना लगे, वट एवर। चलिए, एक सॉरी, एक चीज, थोड़ा सा सॉरी, जस्ट वेट, एक मैसेज पड़ा हुआ है, क्या है यार। कोई कुछ बोल रहा है आई थिंक। सर लाइव आ रहे हैं क्या? बिल्कुल लाइव आ रहे हैं हम तो। सर हम कैसे जाने किस टाइम फ्रेम पर एंट्री करना, क्या है क्या है भाई, बता तो रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, और कैसे बताऊं? इतना अगर एक्सपर्ट होता भाई, सब टाइम फ्रेम पे करनी होती है एंट्री। एंट्री का कोई टाइम नहीं होता है, हमको जरूरत पड़ती है तो हम 15 मिनट में भी करते हैं, हमको जरूरत पड़ती है तो हम 4 आवर में भी करते हैं।
सर जिस प्राइस से मार्केट ओपन होता है 4:30 AM वो प्राइस क्लोजिंग तक रिट्रैक्ट करेगा। आई एग्रीड, बट क्या होता है कि मार्केट में इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो एक्चुअली में जो हम लोग डे वन की कैंडल देखते हैं, कभी हमको डे वन की जो कैंडल है जो हमको मंडे को स्पेशली मंडे को जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमको एक अलग से छोटी कैंडल बन जाती है हमारी। तो उसका एक हमको मूव, जैसे आप लोग देखेंगे आज का जो डे का कैंडल है, ये जो कैंडल है ये आज का ही कैंडल है बेसिकली। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे देख पाएंगे एक एक लिखा आ रहा है, आज का ही कैंडल है बेसिकली। लेकिन क्या हम लोग इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, सॉरी ये जो है ना टाइम, ये 4:30 बजे तक का, आई थिंक 5:30, हाँ राइट 5:30 अभी के हिसाब से 5:30 बजे तक का। तो जो 3:30 से लेके 5:30 तक का जो मूव था ना वो उसका कैंडल है बेसिकली बस। ठीक है, बाकी उसके बाद हमारा वो सेम मूवमेंट हो जाता है स्टार्ट। लेकिन इसको केवल और केवल मंडे को चलता है। मंडे इन द सेंस जब भी मार्केट, जैसे अभी मंडे को बंद था इसीलिए तो हमारा ट्यूसडे को देखा, बट जब हमारा तो ओवरऑल मार्केट ऑन है तो ये ओनली मंडे को देखने को मिलता है। बट ठीक है, तो आई थिंक उनका कंफर्म जो भी क्लियर था वो कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो हम लोग जहाँ वापस आए अपने छोटे से सेशन के ऊपर, बस लास्ट टाइम हमारा कुछ टाइम तो जो कि काफी लंबा खिंच गया ये। तो ये हमारे लिए आज जो कल न्यूज आनी है वो आज हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल जो एशियन सेशन होगा, ठीक है, कल जो एशियन सेशन होगा वो तो ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे ना अपना इस न्यूज के बेसिस पर। और जो बड़ी बड़ी बैंक है ना वो करने स्टार्ट कर देती हैं, वो इसका एनालिसिस करके वो ट्रेड भी कर लेती हैं। ठीक है, तो ये एक डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि कल आने वाला है, जिसका हम लोग एक अगर लेट नाइट जो भी जैसे बहुत ज्यादा उसने ऊपर तक के लेवल दिखा दी और वहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट करता है तो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट होता है वहां से सेल लेने का। क्योंकि अगर हमें दिख रहा है यहाँ से कि मार्केट में जो न्यूज आने का इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है, गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकता है, राइट। अभी मैं यही बोल रहा हूँ, गोल्ड के लिए एक नेगेटिव हो सकता है बट 60-40 है, ओके 50-50 मतलब 80-20 भी नहीं है, लेकिन 60-40 एक अच्छा रेशियो होता है। मतलब आप 50% से श्योर है, ऊपर श्योर है तो आप वहां एक अपना मूवमेंट बना सकते हैं। और 50-50 से ज्यादा सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको जो फोरकास्टिंग है तीनों की जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव है। ठीक है, फोरकास्टिंग इज मोर देन इंपोर्टेंट ऑन प्रीवियस डेटा। ठीक है, तो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंगली हमें जो अभी का जो फोरकास्टिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं जो 60-40 वो हमारा 70-30 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इनकेस हमको आज के जो लेवल हैं, आज को काफी अच्छे बड़े लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको अगर आज के जो प्राइजेस हैं जो हमें 2086 के आसपास देखने को मिलते हैं और वहां से फिर रिट्रेस कर रहे हैं, उसको तोड़ नहीं रहे हैं, उसको ब्रेक कर देंगे तो नो डाउट हमको रुकना नहीं है, फिर तो रुकना ही नहीं है, फिर तो हमको कुछ लेना ही नहीं है, आंख बंद कर लेना है, क्लोज कर लेना है। बट यहाँ पर आके अगर मान के चलिए रिट्रेस होते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है इसके ऊपर क्रॉस हो जाएगा तो बहुत ऊपर तक के मार्केट के लेवल है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर यहाँ या इसके थोड़े से नीचे आके वो बार बार रिट्रेस कर रहा है और वहां से वो अपना बियरिश मूवमेंट बदल रहा है तो आप वहां से ट्रेड एग्जीक्यूशन कर दीजिए, वहां से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए और उसमें से 10% हिस्सा भूल जाना, 10% हिस्सा आप भूल जाइए जिसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस पे निकाल दीजिए। मतलब आप वहां से ट्रेड लीजिए और जो अपना पहला ट्रेड तो आपको बुक मिल ही जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन आप उसमें से 10-20% का हिस्सा, जैसे सपोज दैट आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट लेके रखा है तो आप 0.10 या 0.20 आप उसको छोड़ दीजिए कल तक के लिए, या आप एक अपना टारगेट बना लीजिए लाइक कल तक के लिए, इन द सेंस कि अपना जो टारगेट इन द लाइक आपका जो भी टारगेट है 25 पिप, सॉरी 250 पिप, 300 पिप्स या 150 पिप्स, जो भी आपका टारगेट है उसका टीपी लगा के आप भूल जाइए, सो जाइए। हो सकता है लेट नाइट हिट हो जाए, हो सकता है आपका एशियन सीजन में हिट हो जाए, लेकिन होगा, मतलब वहाँ 90-80-70% चांसेस हो जाते हैं होने के। और अदरवाइज आपका ऐसा लेट होगा तो आपकी प्राइस पर होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, तो आपके नुकसान होने के कम चांसेस होते हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी के जो आपके चांसेस होते हैं वो और ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है प्रिडिक्टेबल प्री न्यूज जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, प्री न्यूज एनालिसिस, वो भी एक दिन पहले। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 तरह के एनालिसिस। उसके बाद हम लोग 4 की बात, सॉरी हाँ एक सॉरी अगेन आई से एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। ओके, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, हालांकि ये 3 तारीख को ही लेट नाइट आना है 12:30, तो यहाँ हमको बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये डेटा के बेसिस पर एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स फाइनल होंगे। ओके, जो जॉब का डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, उसके बेसिस पर एफओएमसी की जो मीटिंग मिनट्स है वो हमारे लिए एक अच्छा ही, बहुत अच्छा एक मतलब यहाँ एक हमको जो इंपोर्टेंस देखने को मिलेगी वो काफी हाई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो 12:30 पर भी आपको अलर्ट रहना है। तो यहाँ एक काफी वॉलेटिलिटी वाला सेशन मिल सकता है कल लेट नाइट इन द सेंस 7 o'clock के बाद आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा पूरी रात। ठीक है, अब हम लोग बात करें 4th of जनवरी की। 4th of जनवरी हमारे लिए जो डेटा है मेन
ठीक है। यूरो का डेटा है, सीपीआई का, डजन मैटर, हम लोग यूरो में ट्रेड नहीं करते हैं इसलिए, ठीक है। अगर जीबीपी होता या जेपीवाई का होता तो हम लोग एक बार सोचते। ये हमारे लिए अच्छी न्यूज है, 645 एनएफपी की न्यूज है, हालांकि ये वाली न्यूज नहीं होती है एनएफपी, लेकिन एक अच्छी न्यूज है। हालांकि इसको एनालिसिस अपन लोग कल करेंगे, आज मैं आप केवल जस्ट आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये भी हमारे लिए देखिए, आप 218 के थे और इस बार 210 के की फोरकास्टिंग हुई है, तो अच्छी बात है। ये भी एक गोल्ड के लिए बियरिश संकेत है, ठीक है, मतलब यूएसडी के फेवर में, तो यहाँ भी गोल्ड के गिरने के चांसेस हैं। हालांकि एनएफपी का भी डेटा उन्होंने शो नहीं किया है, ओके, बट जो भी आएगा हम लोग देखते हैं कल क्या आता है, ठीक है। तो ये कल की जो न्यूज है उसके बेसिस पर भी मैं यूएसडी पॉजिटिव दिख रहा है। अगर मैं 5 तारीख की बात करूँ, 5 तारीख को जो न्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले हम लोग बात करें एवरेज आवरली अर्निंग्स की, तो ये एक नेगेटिव न्यूज आ सकती है, ठीक है। हालांकि पिछली बार पॉजिटिव थी, इस बार ये देखिए आप 0.4% और कंपैरेटिवली फोरकास्टिंग 0.3%, तो ये एक नेगेटिव न्यूज आएगी गोल्ड के लिए, यूएसडी के लिए। और एनएफपी, ओ माय गॉड, ओके, ये एक मेन न्यूज है, सबसे बड़ी है, मतलब पूरे ओवरव्यू जो नेक्स्ट इस वीक का जो पूरा ओवरव्यू है, ओवरव्यू के अकॉर्डिंग ये सबसे मेन न्यूज है, ठीक है। ये मेन न्यूज के चक्कर में ये देखिए, ये जो न्यूज है, ठीक है, ये लास्ट टाइम वाली पॉजिटिव आई थी। अगर जो लोग होंगे मार्केट के अंदर, जिन लोगों ने 8 दिसंबर को ट्रेडिंग की होगी, वो लोग देख सकते हो काफी मार्केट गिरा था, और मुझे अच्छे से याद है 2027 से वो गिरा हुआ था 1995 तक, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। एक दिन के अंदर आई थिंक 1995 नहीं, बट 2000 तक के लेवल आ गए थे उस दिन। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, जितने लोग लाइव हैं वो लोग देखें, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जाना है जा सकते हैं, जो लोग वेट कर सकते हैं उनको कुछ एडवांटेज ही मिलेगा। तो ये जो न्यूज थी ये काफी इंपोर्टेंट थी, और ये जो पिछली बार पॉजिटिव आई थी, इस बार आप जो फोरकास्टिंग देख रहे हो काफी अंदर निगेटिव के हैं, ठीक है। 199 के से सीधा 168 के, तो काफी बड़ा डिफरेंस है, काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ एक बहुत ही बियरिश यूएसडी के फेवर की न्यूज है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, बट ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी यहाँ पॉजिटिव है, ओके, मतलब ये भी गोल्ड के लिए नेगेटिव न्यूज है, ओके, ये भी गोल्ड के लिए नेगेटिव है। उसके बाद आईएसएम का डेटा है, आईएसएम जो डेटा है वो भी नेगेटिव आ रहा है, उसका भी फोरकास्टिंग नेगेटिव हुआ है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है। और यहाँ अगेन वो बर्किन स्पीक करने वाले हैं सैटरडे को, बट उससे मैटर नहीं करता है। बट यहाँ देखिए सबसे मेन चीज, जो फ्राइडे को मूवमेंट है ना, वो सारा का सारा आपको मूवमेंट दिखने को वाला है, वो यूएसडी के अगेंस्ट है। तो यहाँ यूएसडी के अगेंस्ट है, तो मार्केट में वापस पंप होगा। तो ये आप देख रहे हो, ये मार्केट का जो आज का मूव है ना, आज के बेसिस पर नहीं है, याद रखना। ये मार्केट का जो मूव है, आज का जो मूव है, आज जो आप मार्केट का मूव देख रहे हो, वो आज के बेसिस पर नहीं है, याद रखना। ये ओवरऑल वीक के बेसिस पर भी होता है। तो जो लोग समझते हैं ना कि भाई ये मार्केट में सुबह सुबह मूव क्यों आ गया, एशियन सेशन में मूव क्यों आ गया, इतना मूव क्यों आ गया, कैसे आ गया, तो वो आज के बेसिस पर नहीं है, ये ओवरऑल वीक के बेसिस पर मूवमेंट आया है। तो इसको आप कभी भी एनालिसिस कर लेना, तो आपको यही दिखेगा। और नहीं है विश्वास तो आप कभी और देख लेना, कभी नेक्स्ट मंडे देख लेना, उसके अगेन नेक्स्ट मंडे देख लेना, लास्ट मंडे को भी देख लेना, ठीक है। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, जो कि एक फंडामेंटल एनालिसिस की एडवाइस है, जो हम लोग अपने फंडामेंटल एनालिसिस का जो कोर्स है उसमें देते हैं, और जो हमारा पेड क्लासेस है, आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, देख रहा हूँ। तो हम लोग एक चीज और डिस्कस कर रहे थे, एनएफपी, राइट। एनएफपी लास्ट टाइम आया था 8th ऑफ दिसंबर, 8th ऑफ दिसंबर को हम लोग जाएंगे, 8th ऑफ दिसंबर आई थिंक 4 आवर, ओके, 1 आवर, 1 डे, ये देखिए मूवमेंट, 8th ऑफ दिसंबर सबसे बड़ा मूवमेंट है ये, आई थिंक, यस। ये डेटा आप लोगों को दिख रहा है, ये एनएफपी का डेटा आया हुआ था 8th ऑफ दिसंबर, राइट। 8th ऑफ दिसंबर को ये आप देखोगे पॉजिटिव डेटा आया था, मतलब 150 के की प्रीवियस डेटा था, 184, मतलब काफी गैप था डेटा में, ठीक है। 184 से 150 से 184, यानी कि ऑलमोस्ट 34 के का डिफरेंस, 34 के का ऑलरेडी डिफरेंस था, तो यानी कि एक पॉजिटिव आने के चांसेस थे। और उसके बाद और पॉजिटिव आया, मतलब 199 के, सीधा सीधा 49 के का डिफरेंस, 49 के मोर देन डिफरेंस। तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, और आप लोग देख सकते हो 8th ऑफ दिसंबर को, 8th ऑफ दिसंबर को आप लोग देख सकते हो ये डेटा, ये कितना मार्केट गिरा था उस दिन, यू कैन चेक,
ये देखिए जो मैं बता रहा हूँ, 400 पिप्स ऑलमोस्ट। आपको दिख रहा होगा 390 तो ऑलमोस्ट है, 400 पिप्स ऑलमोस्ट। और ये आप देखो जो मैं आपको बता रहा था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको पिक किया हुआ था। ये देखिए 2034 बोल रहा हूँ, बट मैंने यहाँ इसको 20 आई थिंक इसके आसपास पिक किया था। ये जो यहाँ 2027 के आसपास जब चल रहा था, उसने हाई बनाया था, बट हमने वहां पिक नहीं किया था। 2025 2027 पे हमने पिक किया था इसको। और आप लोग देख पाएंगे इसने कहाँ के लो बनाए हैं उस दिन। लो जो है, जो मैं आपको बताता हूँ 1995 ऑलमोस्ट वहीं जो लो बनाया है, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन आप ये देखिए ये कब था इसका, इसका अगर आप लोग निकालोगे, एक मिनट, इसके बाद देखिए अगेन अगेन ये कब आता है, ये आई थिंक फ्राइडे को आया होगा, 8 दिसंबर। 8 दिसंबर में निकालूं तो उसको क्या बन रहा था हमारा 8 दिसंबर में, यस 8 दिसंबर को फ्राइडे था। तो फ्राइडे को गिरा, फ्राइडे को गिरा, लेकिन फ्राइडे को किसका मूवमेंट आया था, ओनली यूएसडी का। किसका, ओनली यूएसडी का। यूएसडी का मूवमेंट आने के बाद आप लोग देख पाएंगे जापानीज करेंसीज, बाकी जो भी मार्केट है, उनका इंपैक्ट कब आया, मंडे को। देखिए मार्केट कहां गिरा, मंडे को जो मूवमेंट आया ऑलमोस्ट कितना आया, 300 3110 पिप्स, ऑलमोस्ट 310 पिप। तो उस डेटा का जो ओवरऑल आप लोग देखेंगे, जो हमारा एनालिस्ट ऑलमोस्ट 580 पिप्स, तब 60 पॉइंट का डिफरेंस आया। आप लोग समझ सकते हैं 60 पॉइंट, 60 पॉइंट अगर आपने 0.01 भी ले रखा होता तो $60 का फायदा था। इसको बोलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस। अब इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले की बात करूं ना, तो देखिए अगर किसी ने और सियाणा होता, और सियाणा और ढेर सियाणा होता, तो न्यूज कब आई थी, 8 दिसंबर, जिसका टाइम कितना था, फ्राइडे, फ्राइडे था। लेकिन उससे पहले इसका प्रोडिक्शन कब आ गया होगा, मंडे को। मंडे को तारीख थी 4 दिसंबर। क्या थी, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को तो मार्केट में भूकंप आया था, भूकंप। ये देखिए ये मार्केट का भूकंप वाला सिनेरियो, आप लोगों को पता ही होगा, ये मार्केट में भूकंप वाला सिनेरियो था। उसका सबसे बड़ा रीजन है 4 दिसंबर को मार्केट में एनएफपी का डेटा आ चुका था। मार्केट में एनएफपी का डेटा आ चुका था, तो इसीलिए उसने मॉर्निंग में आपने देखा होगा मार्केट में अच्छा मूवमेंट आया, लेकिन वो 2071 तक ही वो मार्केट में यही घूम रहा था। जैसे ही लेकिन लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, उसने कितना अच्छा मूवमेंट दिया था 2053। देन न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क स्टार्ट होने पर तो उसने गंदे लेवल दे दिए, ऑलमोस्ट 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 2020 तक के लेवल दे दिए। तो वहां के लेवल हमको एनएफपी के चक्कर में मिले, ना कि वो जो मूवमेंट आया वो तो एक आया था, लेकिन उसके बाद गिरता, अगर वो रिट्रेस करता तो कितना करता है, 40 पॉइंट 50 पॉइंट, बट कितना किया, 120 पॉइंट। बाप रे, जीवन के नहीं है। उसका रीजन क्या है, एनएफपी, ओनली एनएफपी, और कुछ नहीं है। अगर आप लोग ये चीज जानते ना, ये चीज जानते तो उस दिन आप सेल लगाते। उस दिन, ये मैं आपको इसलिए अगेन एंड अगेन बता रहा हूं क्योंकि ये चीज ऐसी है, अगर ये चीज आपने सीख ली तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी की, ना रेजिस्टेंस ना सपोर्ट। ये लेकिन ये सब चीजें क्या होती हैं, ये मार्केट ओवरव्यू में अच्छी लगती है, दिखाने में अच्छी लगती है, लेकिन एग्जीक्यूशन करने में सबकी बाट लगती है, सबकी बाट लगती है। आप करके देखना, पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे मेन जो पैसा कमाता है बैंक्स, बैंक्स के अलावा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल के अलावा जो लाइक हैज फंड्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े एचएनआईज क्लाइंट्स, एचएनआईज होते हैं, वो पैसा कमाते हैं यहाँ। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ तो आदमी फंस जाता है, अरे सर बहुत नीचे चला गया, ऊपर आएगा, अरे बहुत ऊपर चला गया तो नीचे आएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है, याद रखना। ठीक है, ये ओनली फॉर, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये जो मंडे को मार्केट गिरा था ना, ये सॉरी, हाँ राइट, मंडे को जो मार्केट गिरा था 4 दिसंबर, मंडे था, 4 दिसंबर को जो मंडे को मार्केट गिरा था, उसका सबसे बड़ा रीजन, हाँ ये मैं मानता हूँ, बहुत ऊपर के उसने हाई बनाए थे, हायर हाई बनाया था, 2150 तक गया था। 2150 से रिट्रेसमेंट संभव था, बट संभव था ओनली 2070 मैक्सिमम, क्योंकि 2070 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था पहले। तो वहां तक के जाने के चांसेस मेरे भी थे, क्योंकि वो उसको फिल करने आता गैप को, बट इतना फिल करने आता, आई कांट, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था इतना, क्योंकि और मैंने सबसे मेन चीज क्या है, उस दिन मैंने न्यूज भी नहीं देखी थी, मैं कुछ बिजी था, मेरा सिनेरियो बिजी था। लेकिन आज मैंने कहा चलो आप लोगों को एक फंडामेंटल भी दे दूं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट दे रहा हूं आपको। ठीक है,
ये न्यूज कोई नहीं देगा आपको। आप किसी से भी सियाने से पूछ लेना, कितना बड़ा फॉरेक्स का ट्रेडर होगा, कितना बड़ा भी एडवांटेज, किसी से पूछ लेना, किसी को नहीं पता है। ये केवल केवल जितने भी कोई सीक्रेट है, ये फंडामेंटल का सबसे बड़ा सीक्रेट है ये। कोई नहीं देगा आपको, लिख के दे रहा हूं। अगर कोई सीक्रेट दे दे इसको ना, तो जुबान काट देना मेरी, यार कैसी बात कर। फ्री में अगर कोई दे दे, और बहुत सारे तो पैसे वालों को नहीं पता है। ये मार्केट क्यों गिरा, मैंने आपको अगेन एनएफपी की न्यूज थी, एनएफपी की न्यूज पहले से प्रिडिक्टेबल थी, और उसने जैसी मार्केट को मूवमेंट दिया, आप देख सकते हो काफी बड़ा इंपैक्ट दिया था। ऑलमोस्ट 150 बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट, 130 पॉइंट मार्केट गिरा था। हालांकि अपन नहीं कर पाते पिक, लेकिन जब 1970 के लेवल क्रॉस कर दिए, तो अगर अपन पिक करते तो भी 50 पॉइंट का गैप था उस दिन, सेम डे में 50 पॉइंट वो, प्लस आप लोग देख पाएंगे यहां हमको 60 पॉइंट यहां मिले थे। यानी कि अगर इनकेस हम लोग उस दिन, अगर हम लोग एक वीक के लिए होल्ड कर देते, तो हमें 50 प्लस 60 यानी कि 130 पिप का मूवमेंट मिल जाता। हम लोग नहीं करते 2150 से पिक, बट 70 का जैसे लेवल तोड़ा, 70 की बात तो संभव ही था, क्योंकि उस टाइम तो हमने शॉर्ट टर्म एंट्री भी ली हुई थी, तो वहां से तो पॉसिबिलिटीज थी ना। तो अगर हम लोग इनकेस अगर 1 वीक के लिए 0.01 भी भूल जाते, तो हमको कितना डॉलर मिलता, कैन आप सोच भी नहीं सकते यार। आप सोच भी नहीं सकते कि हमको अगर इनकेस यहां से अगर डेटा की निकालू मैं, तो बाप रे बाप, ऑलमोस्ट 1000 पिप्स, 1000 पिप्स, यानी कि आप 0.01 भी छोड़ देते तो $100 मिलता, जो कि जिंदगी में संभव नहीं है। हालांकि वो इसलिए हुआ, ये इतना बड़ा रेंज इसलिए आ गया क्योंकि उस दिन मूवमेंट बहुत स्पाइक आया हुआ था, इसलिए आया, और कुछ रीजन नहीं था। अभी मैं आपको वही बोल रहा हूं अगेन, ऐसे अगर मार्केट में एनएफपी का डेटा और पॉजिटिव आ गया ना, तो ये वापस से रेंज 2150 दे देगा, लिख के दे रहा हूं। अगर मार्केट में जैसे अभी डेटा है उसके बेसिस पर बात करूं, जैसे अभी ऑलरेडी पॉजिटिव आने, हमारा जो डेटा नेगेटिव आने के चांसेस है 199 के से सीधा 168, ठीक है। लास्ट टाइम 199, अगर ये डेटा 150 के और 150 के से और नीचे चला जाता है ना, मार्केट 2150 दिखेगा, नहीं दिखे तो बात कर लेना। 2150 तक टच करके भले ही वो रिट्रेस करे, इस मार्केट को जाना ही पड़ेगा। 2150 जब जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखना, जब वो इस लेवल को ब्रेक कर देगा। नहीं तो आप बोले सर आपने तो बोला था, मैंने बाय लेके रख लिया, लेकिन उसको क्रॉस कर जाना देना, इस लेवल को जो हाई है, लास्ट वीक का जो हाई है, उसको क्रॉस कर जाना देना। आप एक 10% का रिस्क छोड़ देना, लेकिन उस 10% को बिल्कुल रिस्क पे ऐसे मत छोड़ना, आपकी जो वैल्यू है उस पर लगा के रख देना यार। उससे जितना आप रिस्क ले सको उतना आप छोड़ देना। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, कम से कम 20 से 30 पॉइंट का आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा आफ्टर एनएफपी। और वो बात अलग है, एनएफपी पॉजिटिव अगेंस्ट आ गई तो वो फिर मैं नहीं कह सकता उसमें, तो भाई मैं आप हाथ जोड़ के आपसे मैं माफी भी मांगूंगा। लेकिन ये अगेंस्ट आ गई तो, और अगेंस्ट आ भी सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नहीं आ सकती, आ भी सकती है, नहीं भी। लेकिन अगर मैं उससे पहले की बात करूं, जैसे अगर मान के चलो आज अगर इसने हाई तोड़ दिया, इनकेस अगर आज हाई तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो फिर हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि आज ही हाई तोड़ा है। तो हमारे पास कितना दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब हमारे पास 2 दिन और है, ठीक है। तो वेडनेसडे थर्सडे को तो पता नहीं लगेगा ना लोगों को, वेडनेसडे थर्सडे को तो नहीं पता लगेगा। अब किसको पता लगेगा, ज्यादा से ज्यादा फ्राइडे को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक एक दिन पहले पता लग जाता है, एक दिन पहले, राइट। प्री जो डेटा आ जाता है, जैसे बहुत सारे लोगों के पास प्री फोरकास्टिंग से भी बेटर डेटा आ जाता है। बेटर डेटा इन द सेंस, आप जो बैठे हैं यार, तो आपको ही पता है मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। मार्केट में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो मार्केट को चलाते हैं। तो जो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनके पास एक दिन पहले या हाफ दिन पहले डेटा आ जाता है, तो उस दिन मार्केट में वो इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो उस दिन मार्केट में जो मूवमेंट पड़ेगा वो फ्राइडे को ही पड़ेगा ना, थर्सडे को तो नहीं पड़ेगा, वेडनेसडे को तो नहीं पड़ेगा। बट अगर इनकेस आज अगर ट्यूसडे को मार्केट, क्योंकि मंडे नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं ट्यूसडे की बात करूं, ट्यूसडे को अगर मार्केट जो हमारे पुराने वीक के हाई थे उसको क्रॉस कर जाता है और उसके बाद रिटेस्ट करता है, तो आप ले लीजिए, आपके पास 2 दिन और है। 2 दिन क्यों है आपके पास? 2 दिन है क्या, आपके पास थर्सडे है और सॉरी वेडनेसडे और थर्सडे है। तो आपका अगर आपका इतना प्राइस तो आपको मिल जाएगा कि आप 20 पॉइंट ऊपर बुक कर लेंगे। मतलब आप यहाँ से 2120 तक के लेवल तो देख लेंगे ना। मतलब आपको 2091 से अगर आप 2120 भी देख ले तो आपको 30 पॉइंट के मूवमेंट में देखने को मिल जाएंगे। और वो लिख के दे रहा हूँ 30 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। नहीं देखने को मिले तो आप बता देना मुझे यार। और एक गलती से एनएफपी पॉजिटिव आ गई, गलती से सॉरी नेगेटिव आ गई, वो भी हाई और ज्यादा नेगेटिव आ गई ना, तो मार्केट में बूम मच जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है यार, सबसे बड़ी न्यूज है एफओएमसी के बाद।
काफी बड़ा लेक्चर हो गया भाई साहब। भैया मजा नहीं आया हो, सॉरी आपको अगर लेक्चर पसंद नहीं आया हो तो अगेन कि मार्केट के लेक्चर बहुत गंदे होते हैं, लेकिन ये रियलिटी है, ये कोई आपको नहीं देगा। अगर आपको दिया है तो मुझे बता दो, कोई किसी ने अगर कोर्स लिया है, अगर किसी ने सुना हुआ है, किसी ने यूट्यूब पर देखा है, इतना बड़ा यूट्यूब पर फॉरेक्स के बारे में इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे होंगे, किसी का अगर ये डेटा अगर किसी ने फ्री में शेयर करके रखा है तो आप मुझे बता देना। मैं क्या बोलूँ मेरे पास वर्ड नहीं है आई हैव नो वर्ड ब्रो। चलिए हम लोग फाइनली तो डन करने वाले हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बेझिझक। मैं सबके अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, ऑलमोस्ट हमको 1 घंटे से ऊपर हो गया स्टेशन में, तो मतलब क्या बोलूँ मैं, क्योंकि देखिए मुझे आपको ना ये 1 घंटा मेरे लिए इसलिए बर्बाद नहीं है, क्योंकि जो लोग सुनेंगे हो सकता है मैं इसको आज फ्री में डाल दूं, कल इसको पोस्ट को मैं इसके पैसे ले लूं, ठीक है, कल मैं इसके यूट्यूब पर डाल के उसको डाउनलोड करके मैं अपने बूटकास्ट में लगा के उसके पैसे ले लूं, क्योंकि मैंने जो बाद में समझाया वो फ्री का डेटा नहीं है, वो बहुत पैसे वाला डेटा है। तो लेकिन जो लोग 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी 7 8 लोग थे जिन्होंने ध्यान से सुना हुआ है ना, उनके लिए एक मतलब क्या बोलूँ उसको मैं, एक जो भी है आप जैसा समझ लो। चलिए कोई किसी का कोई क्वेश्चन कि हम लोग चलें? कोई क्वेश्चन नहीं, सब कुछ ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। यार आप लोग जवाब नहीं देते यार, सीरियसली यार, दिल हर्ट होता है भाई, बड़ी चोट पहुंचती है मालिक, क्या बोलूं आपसे। चलिए मालिक, सॉरी, नो क्वेश्चन सर। ओके ओके ओके, चलिए, गुड गुड गुड, कोई दिक्कत नहीं। अरे लिख दीजिए यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें, आज कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर फॉर मी। चलिए कोई नहीं, बाय बाय। आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आज, अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेट नाइट अगर पॉसिबल होगा तो अपन न्यू सेशन करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट कल देखेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।